अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमें कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी हेल्प के लिए जो है बनाने में मदद दी है। जेनेटिकली देखते हैं हम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये जो है ये आपने वर्ड याद रखना है। इसको अक्सर मैंने GMO या GM एब्रीवेशन यूज़ की होगी। बेसिकली GM जो है इट्स मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। GMOs आर यूज टू प्रिपेयर यूज़फुल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन्स। ये आपकी बुक में यहाँ पे दो मेन प्रोडक्ट्स का जिक्र किया गया है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाए गए हैं। उनमें एक इंसुलिन है जो आपको कॉमनली आप ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं और सुनते भी हैं, और दूसरा है वैक्सीन्स। अच्छा, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले इंसुलिन क्या है। इंसुलिन जो है इज़ एन एनिमल प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियास। वैसे तो कॉमनली अगर देखी जाए तो इंसुलिन जो है ये कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में बनती है, जानदारों के, इंसानों के जिस्म में बनती है। पेनक्रियास मैदे के नीचे और पित्ते के करीब और आंतों के दरमियान में एक छोटा सा लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं पेनक्रियास। ये जो ऑर्गन है ये कुदरती तौर पे इंसुलिन बनाता है, और ये इंसुलिन एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके ब्लड में मौजूद जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, यानी कुदरती तौर पे ये चीज़ बन रही होती है। अब ये एक एनिमल प्रोटीन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। ये आपने इस ऑर्गन का नेम याद रखना है। क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है पेनक्रियाज, उसके थ्रू जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। अब हम देखेंगे कि इसकी इंसुलिन की इंपॉर्टेंस है क्या। सबसे पहले तो ये इसकी इंपॉर्टेंट है कि इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये कंट्रोल करता है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये पेनक्रियास जो है वो ज़्यादा मिकदार में या जितनी उसको रिक्वायर मिकदार चाहिए उतनी इंसुलिन ना बनाए, तो उस दौरान क्या होगा, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस, तो उसका ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और इसको हम कहेंगे डायबिटीज़ मेलिटस। यानी कि जो वो ह्यूमन है वो डायबिटीज़ यानी शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो गया है। शुगर वर्ड बेसिकली इस मरीज़, इस पेशेंट के लिए या इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। कॉमन जो साइंटिफिक वर्ड है वो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस, और ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको रेगुलर इंजेक्शन चाहिए होते हैं इंसुलिन के। अगर पता चल जाए, डायग्नोज हो जाए कि उनको इंसुलिन की कमी है और उनमें ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ रहा है, इंसुलिन कुदरती तौर पर नहीं बन रही और कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसकी सूरत में, इस सूरत में फिर वो पेशेंट को जो है इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि इंसुलिन कैसे पैदा की जाती है, एक्सट्रैक्शन इंसुलिन को कैसे बनाया जाता है। अगर तो इसका जनरल व्यू देखें और देखें कि इसके प्रोडक्शन में क्या है, तो वो जो पहले दौर में जो है ये दूसरे जो जानवर हैं उनके पेनक्रियास से हासिल की जाती है, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया है कि पेनक्रियास भी वाहिद ऑर्गन है जो कि इंसुलिन बनाता है। तो पास्ट में हम क्या करते थे, इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ एनिमल्स। लेकिन अब नाउ अ डेज जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस इंसुलिन बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन बैक्टीरिया। अब जो है इस दौर में वो एनिमल एक्सट्रैक्शन नहीं है, एनिमल को किल नहीं करते, बल्कि हम बायोटेक्नोलॉजी के मेथड को यूज़ करते हुए हम बैक्टीरिया में वो जीन इंसर्ट करते हैं, और वो अपनी फेवरेट जीन इंसर्ट करके और उससे हम इंसुलिन आर्टिफिशियली बनाते हैं, और जो कि मेडिसिन की फॉर्म में आती है और पेशेंट जो है यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये देखें, ये इंसुलिन दिखाई है। इंसुलिन इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में लगाई जाती है। ये ट्वाइस अ डे भी होती है और वंस अ डे भी, दिन में एक बार भी और 2 बार भी, अकॉर्डिंग टू जो है वो डॉक्टर के कहने के मुताबिक यूज़ की जाती है। तो ये इंसुलिन जो है ये फिर उस पेशेंट के में, जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए ये आर्टिफिशियली बॉडी को सप्लाई करना और बॉडी को देना ज़रूरी होता है।